New topic, that is known as your characteristics of EM waves. Topic name is known as your characteristics of EM waves. EM waves की characteristics क्या क्या होते हैं हमने वो देखना है, ठीक है बेटा। तो EM waves मैंने आपको बताया था, EM waves वो waves है जो कि आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है आपस में? परपेंडिकुलर। इट मीन्स अगर E की डायरेक्शन क्या है, देखिए आपके पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर E की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमेशा उससे क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करती है। इट मीन्स अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लानी है तो मैं जेड एक्सिस के अराउंड बनाऊंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ी फॉर्म में जाएगा आपका, जेड एक्सिस की फॉर्म में, ये देखिए। तो इस तरह की जो वेव्स आएंगी आपकी, दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर EM वेव्स। तो EM वेव्स में जो ये जो लाइंस में बना रही परपेंडिकुलर लाइंस E और B की, ये आपकी छोटी या बड़ी हो सकती है, बिकॉज वाई इट इज बिगर और स्मॉलर, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ वेव। ये हमेशा क्या करती रहती है, प्रोपोगेट करती रहती है, चलती रहती है। इसी वजह से जो वेव्स आती हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस आती हैं, ये कहीं से छोटी और कहीं से बड़ी होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दिस पार्ट। तो आप प्लीज इसको प्रॉपर्ली बनाइएगा, ठीक है। जितना पार्ट आप, जितनी लाइन्स आप इसमें ड्रॉ करेंगे उतनी लाइन्स आप इसमें ड्रॉ करेंगे। सेम पार्ट यहाँ करिए, 1 2 3, जितना आप बड़ा कर सकते हैं एज यू विश। इसको आप करेंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। तो देखिए कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी वेव्स आ रही है। सो दैट टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज योर EM वेव्स। व्हाई इट इज स्मॉलर और बिगर, बिकॉज ये क्या है, प्रोपगेशन वेव्स हैं, ये ट्रेवल करती रहती है, कहीं पर रेस्ट में नहीं रहती। हाँ, अगर रेस्ट में होती तो हम कह सकते हैं कि देखिए इक्वल लाइन्स आती है आपकी, लेकिन रेस्ट में नहीं है, ये क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है। और जब भी कोई वेव प्रोपगेट करती है, ट्रेवल करती है किसी मीडियम के अंदर, तब आपकी ये जो लाइन्स है वो क्या होती हैं, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी हो जाती हैं। ओके, तो मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, दैट इज नोन एज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ EM वेव्स की, ठीक है, या रिलेशन की बात करेंगे, EBS, ठीक है, EB रो सॉरी, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बताऊंगी ये क्या चीज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, इक्वेशन की, कैसे होता है। किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आप सभी ने पढ़ा था क्लास 11 के चैप्टर नंबर ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर, ठीक है। जब भी हमने किसी भी वेव को स्टडी करना होता है, उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज योर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये फॉर्मूला होता है। a यहाँ पर क्या है, a इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज नोन एज योर वेव वेक्टर, एंड this k is known as your wave vector, and omega is known as your angular velocity, and x is known as the wave in the x direction। ये आपकी क्या होती है, रिलेशन होता है किसी भी वेव के डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ठीक है। तो और आपको यही पता है कि EM वेव्स के अंदर जो दोनों वेव्स हैं आपकी E और B, ये दोनों की दोनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया तो कैसे किया जाता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आपने वो देखना है मैडम। फर्स्ट पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है रिलेशन ऑफ EM वेव्स इन टर्म ऑफ इक्वेशन, अगर किसी को कहीं पर भी समझना है तो प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर, ओके। तो आपके क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, या रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हो, रिलेशन की जगह रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है किस चीज की, EM वेव्स की, किस टर्म में, इक्वेशन के टर्म में। अब जैसे हमारे पास ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था, वैसे हम EMF का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का फॉर्मूला लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए कैसे, इंस्टेड ऑफ दिस y we will write for the electric field E, instead of this a is known as your amplitude, so instead of this a we will write your maximum EMF, that is known as your E naught, ठीक है। साइन आपकी एज इट इज आ गया, साइन इज एज इट इज, एंड एज वेल एज व्हाट यू गेट ओमेगा t माइनस kx। मैं साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा रही हूँ, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज j कैप। मैंने यहाँ पे j कैप क्यों लिखा बेटा, आपने अभी देखा कि जब हमने इस पर फिगर बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर था, बताइए मुझे,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर था बेटा? कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर था? परपेंडिकुलर बेटा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर था, लेकिन लाइट इस डायरेक्शन में था वाई एक्सिस में, ठीक है। तो वाई एक्सिस के, हाँ, तो वाई एक्सिस के में आपके पास कौन सा होता है, कौन सा कैप आता है, कौन सा यूनिट वेक्टर आता है, दैट इज योर जे कैप, वाई एक्सिस के अलोंग। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं देन दैट इज नोन एज योर आई कैप, अगर जेड एक्सिस के अलोंग लिखते हो तो देन दैट इज नोन एज योर के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ होगा इसका, दैट ई एंड बी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देख भी सकते हैं, ये छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो E ऑलवेज लाई इन द डायरेक्शन ऑफ y, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो y के डायरेक्शन में लाई करेगा, दैट्स व्हाई आई राइट हियर j कैप, ठीक है, इन द फॉर द y एक्सिस। तो E नोट क्या है यहाँ पे, E नोट इज नोन एज योर मैक्सिमम EMF, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा इज नोन एज योर एंगुलर वेलोसिटी एंड k इज नोन एज योर वेव वेक्टर, और k का फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज नोन एज योर 2 पाई बाय लैम्डा, क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा। दिस इज नोन एज योर वेव वेक्टर एंड जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा इज नोन एज योर वेव वेक्टर, और x क्या है यहाँ पे, x इज नोन एज योर प्रोपगेशन डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है EM वेव्स को इक्वेशन के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, B इज इक्वल टू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या रहेगा, E नॉट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, B नॉट साइन ओमेगा t माइनस यहाँ क्या हो जाएगा kx, लेकिन कैप कौन सा आएगा बताइए, विच कैप, कौन सा कैप आएगा इसमें, आई कैप आएगा या के कैप आएगा या जे कैप आएगा इस केस में बताइए, क्योंकि बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर, किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, के कैप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैप आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, के कैप, ठीक है। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMS इन द टर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? जो नेक्स्ट आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन E एंड B, वो क्या है, E इज इक्वल टू B इंटू सी। तो अगर आपके पास सपोज करिए B दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और आपको ये बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला कितनी वैल्यू होती है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ योर सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए दोनों की और इससे क्या निकाल लीजिए, E निकाल लीजिए। अगर B पूछा जाए तो B इज इक्वल टू E बाई सी कर दीजिए, देखिए यहाँ से B इज इक्वल टू E बाई सी, E है आपके पास, C आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं किस किस के बारे में, E और B के बारे में। अगर वेव की फॉर्म में पूछा जाए तो फॉर्मूला आपका रहेगा ये, अगर सिंपल रिलेशन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है बेटा इसकी, कि वेलोसिटी जो है EM वेव्स की स्पेस में क्या होती है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स इन स्पेस। स्पेस में कितनी वेलोसिटी होती है EM वेव्स की, स्पेस में अगर आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो जो होती है स्पेस में वेलोसिटी वो होती है बेटा, उसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला होता है स्पेस के लिए, ठीक है। जब स्पीड ऑफ लाइट स्पेस में निकाली जाती है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे, दैट इज C इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, दिस म्यू नॉट इज नोन एज योर परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। ये अभी आप थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है बेटा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंटरेक्शन, कि दो पार्टिकल्स के बीच में या दो उसके बीच में कितना इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज योर परमिएबिलिटी। और इसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये अभी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे बेटा, 4 में सॉरी। तो म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज नोन एज योर परमिएबिलिटी एंड म्यू नॉट का फॉर्मूला कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में तो आपने चैप्टर नंबर उसमें भी पढ़ा था फर्स्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी 8 वैल्यू 8 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक है, न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है, या भी कहिए पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के केस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है
1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम किसी मीडियम के बारे में बात करते हैं तो मीडियम के केस में आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/μ इंटू एप्सिलॉन। फ्री स्पेस के लिए आप लिखेंगे μ0 एप्सिलॉन नॉट, मीडियम के लिए आप लिखेंगे μ इंटू एप्सिलॉन। म्यू इज नोन एज योर permeability of any medium, given medium, and epsilon is known as your permittivity of given medium. So ये आपकी क्या आती है, दो टर्म्स हैं जो अगर फ्री स्पेस में क्या है और साथ में क्या है आपका, दैट इज नोन एज योर मीडियम। ओके, और अगर मुझे क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, वो होता है आपका c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में क्या होता है बेटा आपके पास फॉर्मूला ये दे रखा है आपको 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, इसका क्या हो जाएगा √1/μ एप्सिलॉन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आएगा बेटा, आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा μe/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और μ/μ0 कहलाता है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज μr, और एप्सिलॉन नॉट कहलाता है दैट इज नोन एज योर एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। इसके बेसिस में सिर्फ इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है, ये तो यूजेस पूछे जाते हैं सारे रेज के, या फिर आपके इससे वेवलेंथ पूछ ली जाएगी किसी पर्टिकुलर रेज की, ठीक है, या फिर आपके इन फॉर्मूले के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर के अंदर। पहले डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आता था, लेकिन अब वो कैंसिल आउट हो चुका है CBSE की तरफ से अभी, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट का हम इतना वो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी जो आपकी जो ये नेचर होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, इट मीन्स पार्टिकल्स जो है जब वो ऑसिलेट करते हैं, जब वो मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लाई करते हैं। तो फोर्थ जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज नोन एज योर ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज योर ट्रांसवर्स नेचर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपकी कि वेव जो होते हैं वो एनर्जी को पोजेस करते हैं। कैसे करते हैं वो एनर्जी को पोजेस, सपोज करिए ये आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स लगा लेते हैं। इस एयर के पार्टिकल्स अपने आप तो वाइब्रेट करते नहीं है। आपने देखा होगा कि साउंड के चैप्टर में इन क्लास 9 उसमें आपको पढ़ाया गया था एक बेल जार के बारे में। ठीक है, उसमें क्या था, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते थे वैसे ही जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से फर्स्ट पार्टिकल सेकंड को हिट करता है, सेकंड थर्ड को हिट करेगा और वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे, है ना। इट मींस फर्स्ट ने क्या करा, सेकंड को हिट किया, फिर ये अपनी पोजीशन वापस आ गया, सेकंड ने थर्ड को हिट किया, अपनी पोजीशन वापस आ गया, थर्ड ने फोर्थ को हिट किया, अपनी पोजीशन वापस आ गया। तो इस तरह से जब वो हिट करते हुए आगे जाते, मतलब नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो अपनी कुछ एनर्जी को क्या करते हैं, दूसरे को दे देते हैं और कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं दूसरे से। तो इस तरह से जो हीटिंग ऑफ अदर पार्टिकल्स होती हैं वो क्या बनाती है, वेव बना देती है। क्या बना देती है, वेव। तो उस वेव से हमारे पास क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी होती है, आई थिंक तो साउंड एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बताया कि जो वेव है वो क्या पोजेस कर रही है, इट पोजेस द एनर्जी। ठीक है, तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या आती है बेटा, कि वेव्स पोजेस एनर्जी, वेव्स पोजेस एनर्जी। एनर्जी क्यों पोजेस करते हैं, बिकॉज एनर्जी जो है जब एक पार्टिकल दूसरे से टकराएगा तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी को दे देगा। ठीक है, और वो क्या बना देगा, वेव बना देगा, और उस केस में आपका जो है वेव है वो क्या करेगा, इट पोजेस द एनर्जी। यहाँ तक बताइए बेटा, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि EM वेव जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है सरफेस के ऊपर। बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हिट किए, हो सकता है इसकी वॉल पे भी हिट करें, तो वो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ मोमेंटम भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी। ठीक है, उस पार्टिकल का कुछ मास भी है, पर्टिकुलर वेलोसिटी से भी मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो कुछ मोमेंटम को भी इम्पार्ट करेंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला है इन क्लास 11, और आई थिंक सो आपने वो पढ़ा भी होगा, दैट इज नोन एज योर आइंस्टाइन एनर्जी। ठीक है, आइंस्टाइन के केस में आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एंड दैट एनर्जी फॉर्मूला इज नोन एज योर E इज इक्वल टू mc²। पढ़ा था आपने ये फॉर्मूला, आइंस्टाइन एनर्जी के नाम से है। ठीक है, दैट इज नोन एज योर E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, mc² है आपके पास, mc² को मैं क्या लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू mc इंटू सी, क्योंकि हमने क्या दिखाना है यहाँ पे, प्रेशर दिखाना है बेटा। तो प्रेशर हम कैसे दिखाएंगे, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू व्हाट, P इंटू सी। ठीक है, यहाँ से P निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू व्हाट,
E/C हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, E एनर्जी है, एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, U/C। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ली, ठीक है। उस आइंस्टाइन से हमने P की वैल्यू निकाल दी, P इज इक्वल टू व्हाट, E/C। और E/C के साथ साथ हमने क्या ले लिया बेटा, E/C के साथ साथ हमने ले लिया इसका U/C ले लिया, ठीक है। अब P क्या है, P इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकालना है, एक और रिलेशन निकालना है, दैट इज ऑफ प्रेशर। बिल्कुल सेम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू U/C, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी बाय U/C। अब आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सिंपल बोलूँ एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो वेलोसिटी कितनी होगी, a इंटू टी होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर v है वहाँ पे आप एक्सेलरेशन टू टाइम करिए, क्या मिलेगा आपको, m/at इज इक्वल टू U/C, ठीक है। अब ये m इंटू a क्या होता है, व्हाट इज दिस m इंटू a कॉल्ड, m इंटू a न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। फोर्स के होता है, ये होता है F इंटू टी इज इक्वल टू U/C, ठीक है। अब इस t को नीचे ले आइए, जब आप t को नीचे लेकर आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू U/C इंटू टी, ठीक है। आपको निकालना क्या है, प्रेशर का निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब आप डिवाइड A बोथ साइड, डिवाइड बाय A बोथ साइड। आपने क्या करा, दोनों तरफ A से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप इसको A से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू गेट, देखिए जैसे ही आप इसको A से डिवाइड करेंगे यू गेट F/A इज इक्वल टू U/A इंटू C इंटू टी, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म F/A, F/A क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, बताइए बताइए, वेरी गुड, आपको पता है सभी को। व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यस, क्या नहीं समझ नहीं आया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के बारे में पढ़ा था आपने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मेन मोटिव हमारा एरिया से डिवाइड करने का यही था कि हमने प्रेशर निकालना था, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू U/AC इंटू टी। तो अगर हमारे पास इस प्रेशर के अंदर, ठीक है, टाइम जो है 1 सेकेंड हो जाए, ठीक है, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी कि इस एरिया को मैंने 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लिया, और 1 सेकेंड के अंदर वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड a इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो p किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, p इज इक्वल टू U/C के इक्वल आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन के जैसे नहीं दिख रही, फर्स्ट इक्वेशन के जैसे, देखिए, है ना। तो आपके यहाँ से जो आपका एनर्जी जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया, प्रेशर का फॉर्मूला निकाल दिया, दैट इज एनर्जी बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या आएगा कि अगर कोई पार्टिकल हिट करता है किसी भी वॉल से, तो वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी से हिट करेगा और साथ में उसकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। दैट इज नोन एज योर प्रेशर फॉर्मूला, P इज इक्वल टू U/C। तो अगर आपके पास सपोज करिए एनर्जी दे रखा है, ठीक है, आपको प्रेशर निकालना है और बोला जाए कि आपको आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसमें एयर या वैक्यूम में मूव कर रही है, तो आपके पास इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸, और U कितना हो जाएगा, ये एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। दैट इज नोन एज योर प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू U/C। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, एनीवन, ओके। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज नोन एज योर डेंसिटी ऑफ EM वेव्स, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था B और क्या कहते हैं E और रो में हम निकालेंगे इसकी रिलेशन, वही चीज़ हमने बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको डेंसिटी निकालनी है। अगर डेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपके पास डेंसिटी निकालने का होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ EM वेव्स। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके NCERT के, तब आप खुद देखेंगे कि बहुत ईजी है इसकी न्यूमेरिकल, मुश्किल नहीं है। EM वेव्स है तो इट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो डेंसिटी उपलब्धि है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज E²ε0/2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। E²ε0/2 इसका ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का, ठीक है, इन द केस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो उस केस में फॉर्मूला होता है आपका B²/2μ0। ये दो फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको क्या कहते हैं लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो अगर आपकी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है दैट इज E²ε0/2, और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो B²/2μ0 होती है, ठीक है। इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2E + ρ, ये हो गया आपके पास E²ε0/2
प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, और आपको पता है कि अगर आपके पास ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो आप उसको आरएमएस वैल्यू से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर दीजिए रिप्लेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस बी स्क्वायर आर एम एस बाय 2 इंटू म्यू नॉट। ठीक है, इसको सिर्फ आर एम एस से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है ई किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू बी सी के इक्वल होता है, ये हमें पता है। यहाँ से बी निकाल लीजिए, बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई बाय सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ई किसके इक्वल होगा बताइए, ई तो था आपके पास ई आर एम एस, और सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक से 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू हमारे पास बी की, आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए ये आपके पास आएगा यहाँ से रो इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस बी स्क्वायर आर एम एस के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज योर ई स्क्वायर आर एम एस, इंस्टेड ऑफ दिस बी स्क्वायर वी विल पुट ई स्क्वायर आर एम एस, ई स्क्वायर आर एम एस बाय आपके पास और क्या था 2 म्यू नॉट, तो साथ में था ही, और साथ में आपके पास क्या आ गया 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। रूट कहाँ चला गया, बिकॉज स्क्वायर था इसी वजह से रूट हट गया आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को ऊपर रखिए, क्या जाएगा आपके पास ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट बाय 2 प्लस ई स्क्वायर आर एम एस बाय 2 म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ से, अगर आप देखें तो डेंसिटी आ जाएगी आपके पास, दोनों क्या रहेगी आपके पास ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटू 2, क्योंकि 2 है आपके पास, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपका डेंसिटी किसकी इक्वल आ गई, ई स्क्वायर आर एम एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर एम एस इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी परमिटिविटी के इक्वल आएगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर डेंसिटी। जस्ट आपको ये क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को लर्न करना है, इन दोनों फॉर्मूले से आप इजीली इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट केस है आपका बेटा, दैट इज नोन एज योर इंटेंसिटी, कि जब कोई वेव किसी सरफेस पर टकराती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है उस केस में पावर बाय एरिया। जो आपका एयर पावर है दैट इज नोन एज योर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज योर पावर बाय एरिया। ठीक है, पावर को हम क्या करते हैं, पावर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ई बाय ए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, तो ई बाय टी और ये ए एज इट, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर सपोज करिए उस वेव्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स निकलते हैं, तो उस फोटोन के अंदर जो आपकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एच म्यू, ये आपने पढ़ा होगा फोटोन्स के केस में, E is equal to h म्यू, म्यू stand for your frequency, E stand for your energy and h stand for your Planck's constant। ठीक है, Planck's constant। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, इस फॉर्मूले में आपके पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी आई, ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपके पास h इंटू म्यू लिखिए या एफ लिखिए, वो आपकी मर्जी है, एफ लिख लीजिए बाय टी इंटू ए हो गया, और अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा NHF बाय टी इंटू, एंड योर लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या है कि हमेशा जो आपका E और B होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हमेशा E और B जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन में मूव करता है। इट मीन्स अगर आपके पास I क्रॉस J है, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वो थर्ड केस किस में आएंगे, K डायरेक्शन में मूव करेंगे, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस में था, J में था, और मैग्नेटिक फील्ड किस में था बेटा, आपका K डायरेक्शन में था। तो इन दोनों से हमने शो कर दिया कि हमारे पास जो E और B है वो दोनों किस में होते हैं, आपके परपेंडिकुलर केस में होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज द एंड फ्रॉम माई साइड। अगर आपको किसी की कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं हमारी LED क्लासेस के ईमेल आईडी पर, दैट इज़ leeclasses@gmail.com। और साथ में आप कर सकते हैं दैट इज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके प्लीज़ आप शेयर करिए हमारी वीडियोज़ को। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।